ये स्वर्ग के रिकॉर्ड में नहीं है, ये परमेश्वर की डायरी में नहीं है। लोग हर तरह की बातों को स्मरण करते हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि परमेश्वर इसे स्मरण नहीं करता। आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, परमेश्वर की संतान हैं। मांगो तो आप पाएंगे। आपके मांगने के पहले परमेश्वर देने को तैयार है, और आपके मांगने से बढ़कर आप जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उससे भी बहुत बढ़कर परमेश्वर देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके लिए यही तो उसका प्रेम है। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. अब देखिए यशायाह 40 में वचन 2, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म के दंड का अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथों से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। हाँ, मैं दूने भाग के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं, अगर आप इसे सामान्य रूप में सामान्य लोगों के जैसे पढ़ते हैं, तो आप बस यही सोचेंगे उन्होंने पापों के बदले में दुगना पाया, मतलब जिस किसी दंड के लायक थे उन्हें वो दुगनी मिली प्रभु से। ठीक है, मैं भी यही सोचता था। वो जिस किसी दंड के लायक थे, प्रभु ने उन्हें दुगना दिया। और क्या, यानी परमेश्वर ने कहा इन्हें जाने दो, क्योंकि मैंने इन्हें दुगना दंड दे दिया है। जानते हैं, देखिए अगर ये सोचने लगे तो सच में ये अन्याय होगा। दंड देना सही है, लेकिन दुगना दंड देना गलत है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, तो वो किस बारे में कहता है? मेरे साथ में देखिए यशायाह 61 में। देखिए इस्राएलियों में इस तरह की रीति थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ चुकाना है और वो उसे चुका नहीं सकता है, किसी भी तरीके से चुका नहीं पाता है और वो बड़ी परेशानी में है, काश ये सिस्टम यहां पर भी होता, तो वो एक सूची बनाता और वहां पर लिखता कि उसके ऊपर में कितना कर्जा है, किस किस को कितना चुकाना है और किसे चुकाना है। वो ये पूरी बड़ी सूची लिखता था और फिर उसे दीवार पर सामने लटका देता था। और जब लोग सामने से जाते, शायद हो सकता है कि उदार व्यक्ति या कोई धनी व्यक्ति जाए और वो उसे गौर से देखे, ये उनका तरीका था।
कुछ लोगों ने ऐसा किया कि यदि कोई उदार व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता है, वो थोड़ा सा वहां पर हटे और उस पूरी सूची को वो वहां पर पढ़ ले। उस धनी के लिए कर्जा शायद बहुत ही कम होगा, उसके पास में अच्छा दयालु मन हो, तो फिर वो क्या करता था, तो वो उस चिट्ठी को इस तरह से मोड़ देता, यानी डबल करता और पीछे में लिखता कि पूरी तरह से इसके लिए चुका दिया, अपना नाम लिखता। और जब वो कहता कि पूरा दाम चुकाया गया और अपना नाम वहां पर लिखता था, तो ये सभी लोग जिन्होंने इसे कर्जा दिया वो बहुत खुश होते, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है, ये भरोसेमंद व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति जो उन कर्जों को उठा लेता है, कहता ये सारे कर्जे मेरे हैं, इस पर बोझ न डाले, इससे इसे न मांगे, इसे परेशान न करे, तुम मेरे पास में आओ, एक एक करके आओ और तुम अपने पैसे ले जाओ, उसके पास न जाना क्योंकि वो आज़ाद है, मैंने उसे आज़ाद किया है, मेरी उदारता से, मेरी दया और करुणा से मैं इन्हें आज़ाद करता हूं पूरे कर्जे से। यही इसका अर्थ था। इस काम को कहते थे दुगना देना। अब यहां पर इसे पढ़ते हैं 61:7 में, यशायाह 61:7 में, तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दूना मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग में जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं ये दुगना दुगना दुगना, आप नहीं समझ पाते ये दुगना क्या है। ये उस विधि के बारे में कहता है कि दुगना देना। दूसरे शब्दों में, काफ़ी शर्म होगी, काफ़ी समस्याएं हो गई हैं, आपको काफ़ी मुश्किलें हो चुकी हैं, यानी आपको दुगना मिलेगा। इसका मतलब है इस्राएल तो इस तरह से था, व्यवहारिक रूप में इस्राएल को ऐसा देखा जाता था जिसके पाप लटक रहे हो, कि सब लोग देख सके, जैसे कि वो चिट्ठी सामने दीवार पर थी, वो अपने पाप लटकाए हुए थे कि सभी लोग देख सके। और परमेश्वर जो महान प्रेमी है और करुणामय है, वो एक दिन वहां पर आता है और उनके कर्जे को लेता है और उन्हें दुगना देता है। इसका मतलब है कि उसने वहां पर उस पन्ने को मोड़ा है, उसने उसे मोड़ दिया है, उसने अपना नाम वहां पर लिखा और कहा कि पूरा चुकाया गया है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है, इसकी परिपूर्णता में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कलवरी के क्रूस के ऊपर ये पूरी तरह से चुका दिया गया। जब यीशु ने कहा कि ये पूरा हुआ, तो इसका मतलब ये था कि पूरा दाम चुकाया गया, पूरा चुकाया गया। यही शुभ संदेश है दोस्तों। परमेश्वर हमेशा प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, पुराने नियम में भी यही तो चित्र है कि परमेश्वर दुगना देता है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है जो हम सबके पास में आता है और दुगना देता है। परमेश्वर ऐसा है जो हमारे पास आता है, हमारे कर्जों में, हमारी असंभवताओं में, और हमें हमारे कर्जों से आजाद करता है। यानी पुराना नियम हमें इस तरह से नहीं बताता है परमेश्वर कठोर है और क्रोधित है, और नए नियम में क्यों अच्छा है। नहीं, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक वो अच्छा परमेश्वर है। पुरानी वाचा में भविष्यवक्ता नई वाचा के बारे में कहते थे। उन्होंने अपेक्षा के साथ में कहा, क्यों? क्योंकि देखिए, नई वाचा में एक विशेष गुण था, और वो तो ये था कि उनके पाप इसके बाद में फिर स्मरण नहीं किए जाएंगे। हमने यिर्मयाह में पढ़ा। चलिए कुछ और वचन पढ़ते हैं। यशायाह 44, यशायाह 44 वचन 22, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादलों के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिए, ये सारे वचन जो नई वाचा के बारे में हैं, जहां उन्हें बताया गया कि उनके पाप मिटा दिए गए हैं, पूरी तरह से मिटाए गए हैं। जानते हैं, वो ऐसे दिन थे जैसे टेप रिकॉर्डर के समय में था, यानी स्पूल टेप्स और कैसेट टेप्स होते थे। हम इन संदेशों की बहुत सी टेपिंग करते थे, और हमारे पास में था जिसे कहते थे बल्क इरेजर। बल्क इरेजर इस तरह से काम करता था। स्पूल या टेप आप लीजिए जिस पर रिकॉर्ड किया है, फिर से अगर उपयोग करना है, बस बल्क इरेजर लेकर उस पर से ऐसे उसके ऊपर से फिरा दें, उसे ऊपर से घिसें, ऊपर से फिरा दें, तो उसकी हर चीज मिटा देता था। वहां कुछ नहीं होता, पूरी तरह से खाली होता। बल्क इरेजर। और यीशु मसीह का लहू तो एक बहुत बड़ा बल्क इरेजर है। आप बस यीशु मसीह का लहू लीजिए और लगाइए, और ये पूरी तरह से मिटा देता है। ये पूरी तरह से मिटा देता है आपके पाप के हर एक रिकॉर्ड को, सबको। ये बड़ा इरेजर है। परमेश्वर ने इस बल्क इरेजर को बनाया है, ठीक है।
तो अब चलिए अगला वचन पढ़ते हैं 43-25। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। वो कहता है स्मरण नहीं करूंगा, तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। अध्याय 38, यशायाह में ही अध्याय 38 वचन 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब देखिए यिर्मयाह अध्याय 33। देखिए ये सारे ऐसे वचन हैं जो ये बताते हैं कि नई वाचा में क्या होने वाला है, जिस तरह से पाप से निपटा जाएगा। यिर्मयाह 33 वचन 8। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। ये तो कुछ वचनों के सैंपल, ऐसे बहुत से वचन हैं। यानी ऐसा कुछ जिसे याद नहीं रखा जाता है, मतलब उससे निपट लिया गया है, खत्म किया गया है, और अभी उसके लिए और भी कोई काम करने की जरूरत नहीं, उससे पूरी तरह से निपट लिया गया है। और इसलिए ये कहता है कि उसे स्मरण न करूंगा। जब यीशु आया तो उसने इस पर हमें बहुत ही अद्भुत शिक्षा दी। उसने हमें कुछ दृष्टांत बताए जो बताते थे इस तरह की क्षमा के बारे में। ये क्षमा के इस विचार के बारे में बताता है जिसे हमने अभी देखा है। देखिए, क्षमा करना मतलब केवल हमारे पापों को माफ करना नहीं। क्षमा का मतलब ये कहना नहीं कि मैं तुम्हारे विरुद्ध में कोई तिरस्कार नहीं रखता हूं। क्षमा का मतलब ये कहना नहीं कि मैं तुम पर क्रोधित नहीं। क्षमा करना केवल ये कहना नहीं कि मैं तुम्हारे कर्ज माफ करता हूं। नहीं, ये उससे बढ़कर है, अद्भुत रीति में इससे बढ़कर है। मतलब भेज देना है, हमारे दोष और हमारे पापों को उससे दूर कर देना है। ये तो उससे पूरी तरह से दूर कर देना, उससे कोई संबंध नहीं रखना। ये मानो तलाक लेने जैसा है। यही विचार है, और यीशु अपने एक दृष्टांत में ही बताता है। उनमें से एक है मत्ती अध्याय 18 में। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प दृष्टांत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 23 से आगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य तो उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। इस व्यक्ति के ऊपर 10,000 तोड़े का कर्जा था, जबकि उसके पास चुकाने के लिए कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसे क्षमा किया, उसका सारा कर्जा माफ किया। अब यहीं पर रुकते हैं और चलिए इसे अच्छे से देखते हैं। हाँ, देखिए, इस आदमी पर बहुत ज्यादा कर्जा था। ये विचार है। देखिए, इस पर बड़ा कर्जा था, 10,000 तोड़े का कर्जा था। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए 10 जीवन लगेंगे कि वो इसे पूरा चुका सके। और 10 जीवन में अगर हर महीने तनख्वाह कमाते हैं और पूरी तनख्वाह को उस कर्जे को चुकाने में देते हैं तो इसके लिए 10 जीवन लगेगा। अगर पूरी तनख्वाह देते हैं कि कर्जा चुकाए, 10 जीवन लगेंगे। कल्पना कीजिए इसके ऊपर कितना कर्जा था। अभी अपनी तनख्वाह के बारे में सोचिए, और पूरे 10 जीवन की तनख्वाह, मतलब इस पर बहुत बड़ा ऐसा कर्जा था। और यीशु जानबूझकर यहाँ पर बता रहा था कि इसका कर्जा चुकाना असंभव था, और ये कर्जा ब्याज के साथ दिनों दिन बढ़ते जा रहा था, और चुकाने की क्षमता उसमें नहीं थी। ये उसकी क्षमता से पूरी तरह से परे था। और ये जो दास था वो तो उस कर्जे के इतने बड़े होने के बारे में समझ नहीं पा रहा था। वो इस बात को समझ नहीं रहा था। अगर वो इसे समझता तो वो और ज्यादा समय उससे नहीं मांग सकता था। कैसे कुछ समय में इसे चुका देगा। कुछ लोग इस तरह से उधार लेते हैं, वो उसे चुकाने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो चुकाने की क्षमता को नहीं देखते हैं, बस उधार लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब चुकाने का समय आता है, अब उन्होंने जो कर्जा लिया था वो अब बहुत बढ़ गया है, उस पर ब्याज बढ़ गया है, और ये तो पूरी तरह असंभव हो गया है। अगर आप उन्हें फोन करके पूछे तो कहेंगे कि मुझे थोड़ा और समय दो। कितना समय चाहिए? 3 महीने और चाहिए। 3 महीने में आप कैसे इसे चुकाएंगे? आप 30 महीने में भी इसे नहीं चुका सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के कुछ कर्जे तो 50 साल में भी नहीं चुका सकते अगर आप 50 साल जीवित रहते हैं तो। 50 साल में
मैंने एक से पूछा, आप इसे कैसे चुकाएंगे? उन्होंने कहा, पास्टर आप चिंता मत कीजिए, जिसने मुझे पैसा उधार दिया उसे चिंता करना चाहिए। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे मुश्किल में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, गैर जिम्मेदारी से उधार लेते जाते हैं और ये कर्जा बस बढ़ते जाता है। वो इसे चुकाना नहीं जानते, वो इस बात को नहीं समझते कि ये कितना बड़ा है कि वो इसे चुका नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति भी ऐसा ही था, उसने थोड़ा सा और समय मांगा और राजा ने कहा, जानते हैं? तो राजा ने कहा, इसे, इसकी पत्नी और इसके बच्चे को बंदी बनाओ, इसे 10 जीवन लगेंगे, मैं 10 जीवन तक रहा नहीं देख सकता, मुझे इस जीवन में चाहिए। तो इसकी पत्नी और बच्चों को लो, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को लो और एक जीवन काल में काम करे और चुकाए। तब ये राजा के सामने गिरकर रोता है, विनती करता है और फिर ये कहता है कि राजा ने उस पर तरस खाया। इस तरह कहता है। मुझे पसंद है, यीशु कुछ बताना चाहता था कि क्षमा क्या होती है। ये कहता है कि उसने उस पर तरस खाया, इस मनुष्य की असंभवता को देखकर देखा कि ये कैसे असंभव ऐसा कर्जा है, कैसे ये इसे चुका नहीं सकता है, इसके चुकाने की क्षमता से परे है, कैसे इसने गड़बड़ी की, इसने गलत किया, इसने गलत काम किया निश्चय ही, लेकिन वो अपनी परिस्थिति सुधार नहीं सकता, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी को इसके ऊपर में दया करनी होगी और इसे करुणा दिखाए। और फिर देखिए, अचानक ही राजा इस पर तरस खाता है और मुड़कर उसके सारे कर्जे को माफ करता है, उसे छोड़ देता है। यानी यहां पर यह कहानी क्या बताती है? क्षमा करना तो इसी के बारे में है। देखिए, क्षमा जो है ये तो छुड़ाना है, पूरा छुटकारा देना। अब इसके बाद में राजा इसकी ओर ऐसे नहीं देखेगा कि इससे बड़ा कर्जा चुकाना है। राजा इस विषय को फिर नहीं लाएगा। ऐसा नहीं कि राजा 1 साल के बाद में इसे देखेगा और इससे कहेगा कि तुम यहां पर आओ, तुम्हें मुझे इतना पैसा चुकाना है। नहीं, ये भुला दिया गया। राजा ने उसे छोड़ दिया और उसे क्षमा कर दिया, उसके कर्ज माफ हुए। फिर वो उसे स्मरण नहीं करेगा, फिर से कभी ये मुद्दा उठाया नहीं जाएगा, इसे फिर से लाया नहीं जाएगा। वो तो आज़ाद व्यक्ति होगा, अपने काम करने में आज़ाद होगा। और क्षमा तो बस यही बात है। अभी वो उस कर्जे के दबाव में नहीं रहेगा, अभी इसके बाद में वो कभी चिंता नहीं करेगा, वो इसके बोझ में दबा नहीं रहेगा, इस पीड़ा में नहीं रहेगा कि कैसे चुकाए। वो अभी इस कर्जे के बोझ में दबा नहीं रहेगा, वो आज़ाद है। क्षमा का यही तो मतलब होता है। ये तो केवल माफ कर देने से बहुत बढ़कर है और ये तो पूरा छुटकारा है। दूसरी कहानी तो उड़ाव पुत्र की कहानी है और वो भी एक ऐसी कहानी है जिसे लोग इस कहानी से भी ज्यादा जानते हैं। छोटे बेटे ने अपने पिता से अपना संपत्ति का भाग मांगा और अपना भाग उसने लिया और दूर देश में चला गया। पार्टी करनी है तो दूर जाते हैं। देखिए, इसे घर के पास में इसे कभी करना नहीं चाहते हैं, तो वो बहुत दूर जाता है और ऐसे लगता है कि उसने सच में पार्टी मनाई और उसके पास का हर एक पैसा उसने उड़ा दिया और आखिर में उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो किसी खेत में वो वहाँ पर सूअर चराता था और उसकी ये इच्छा थी कि सूअर जो खाते हैं वो भोजन इसे दिया जाए, लेकिन कोई नहीं देता था। बाइबल ये कहती है, ये अद्भुत है कि संसार कैसा है। संसार का प्रकाशन उसे अभी मिला। वो मुझे सूअर का भोजन भी नहीं दे सकते, बाकी भोजन को तो भूल जाए। और फिर वो अपने आपे में आता है, कहता है, ओ मेरे प्रभु, ये तो सच में बहुत बुरा संसार है। कोई भी मुझे सूअर का भोजन भी खाने के लिए नहीं देता है और मेरे पिता के घर में मेरे पिताजी के जितने भी नौकर हैं वो तो मुझसे भी अच्छा भोजन करते हैं। तो मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, कहूंगा कि मैंने गलती की है, मुझे स्वीकार कर, पुत्र के रूप में नहीं लेकिन दास के रूप में, क्योंकि मैं योग्य नहीं कि पुत्र कहलाऊं, मैं दास हो जाऊंगा, बस तू मुझे भोजन देना। तो वो पिता के पास जाता है और पिता पहले से उसकी राह देखता है। ये तो बहुत अद्भुत कहानी है। वो ऐसे पिता के जैसे नहीं जैसे आप चेन्नई में किसी को जानते हैं। हाँ, मुझे पता था तुम वापस आओगे, तुम मूर्ख हो। जानते हो, जिस दिन तुम गए थे मैंने तुमसे कहा था तुम भिखारी बनकर लौट आओगे, एक दिन मेरे दरवाजे पर तुम भीख मांगोगे। वो तो उससे हर तरह की बात कह सकता था, लेकिन ये पिता तो बिल्कुल अलग है। वो तो पिता परमेश्वर के बारे में उन्हें बताना चाहता था। वो पहले ही बाहर खड़ा था। मैं सोचता हूं हर दिन बाहर खड़े रहकर वो देखता था कि क्या उसका बेटा वापस आ रहा है। और जब वो वापस आया तो पिता दौड़ते उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसे चूमता है और वो कहता है, इस समय तुम अच्छा मटन बनाओ, और फिर अच्छा डिनर बनाता है। उसके हाथों में अंगूठी पहनाता, नए जूते नए कपड़े उसे पहनाता है और पार्टी का अरेंजमेंट करता है। संगीतकारों को बुलाता है कि वो गीत गाएं, नाचें और पूरा आनंद मनाएं, क्योंकि अभी बेटा वापस आया है। वो खो गया था लेकिन अभी मुझे मिल गया है। वो इसी कहानी के बारे में कहता है। उसने कभी भी
अपने बेटे के पाप के बारे में विषय नहीं निकाला, उसके बुरे जीवन के बारे में कभी नहीं। लेकिन उसका एक और बेटा था जो कि उसका बड़ा बेटा था। देखिए, वो तो अच्छा लड़का था, वो अच्छा बेटा था, घर से नहीं भागा था, उसने अपना पैसा वेश्याओं पर खर्च नहीं किया था, वो इस छोटे भाई के जैसे नहीं था। इसने सारी गलतियां की, लेकिन वो तो ऐसा था जो कि बस अपने घर में रहने वाला था। वो बस घर में रहता है, पिताजी के खेत की देखभाल करता है, अपना काम करता है, वो बिल्कुल सही समय पे सारे काम करता है, अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति है पिता के लिए। तो वो पिता पर क्रोधित होता है क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए कभी कोई भी ऐसे जानवर नहीं मारा था। तो वो पिता से शिकायत करता है, मैं आपके साथ में इतना अच्छा रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ों की देखभाल की, आपने मुझे एक मेढ़ा भी नहीं दिया, कभी पार्टी अरेंज नहीं की, संगीतकारों को नहीं बुलाया, आपने मेरे लिए कभी पार्टी नहीं की, लेकिन ये देखो, ये तो अपना सारा पैसा गवा चुका है वेश्याओं पर, इसे घर में वापस लाए हो और इतना पैसा खर्च करके इसके लिए पार्टी कर रहे हो। पिता ने इससे बस एक ही बात कही, देखो, इसने अपना सारा पैसा लेकर उसे बर्बाद किया और बाकी सब जो है वो तो तुम्हारा ही है, मेरा जो भी है सब तुम्हारा है। ऐसे कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है क्योंकि इसका कुछ नहीं, ये सब कुछ अपना ले चुका है, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। एक ही मेढ़ा नहीं, तुम तो हजारों मेढ़े काट सकते थे और पार्टी का अरेंजमेंट कर सकते थे, उत्सव मना सकते थे। लेकिन इस लड़के में समस्या ये है कि इसकी वो रुकावट है जो पुरुषवाक्कम में बहुत से विश्वासियों की है, और वो ये है, और हालांकि वो तो वहाँ पर चर्च में हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, हर बातों में प्रभु से विश्वास योग्य है, लेकिन उनके पास में इस तरह की कोई समझ नहीं इन बातों के बारे में कि कहे कि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब मेरा है। उनके पास इस तरह की समझ नहीं है। जो कुछ परमेश्वर का है वो उनका भी ये महसूस नहीं करते। वो नहीं सोचते कि वो पिता है, ये पुत्र हैं, और जो कुछ पिता का है वो उनका है, यानी जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब उनका है। वो तो मालिक के जैसे व्यवहार नहीं करते, दासों के जैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा बेटा पैसा बर्बाद करके नौकर होना चाहता है, बड़ा बेटा घर में ही है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो दास है। दोनों में समस्या है। देखिए, क्या ये अजीब नहीं कि कैसे गड़बड़ी में आते हैं? हाँ, छोटा बेटा कम से कम इस तरह से सोच रहा है कि उसने पैसा बर्बाद कर दिया और वो इस योग्य नहीं है कि वो पुत्र कहलाए। वो गड़बड़ी के कारण दास होना चाहता है जो उसने की है। लेकिन इस लड़के को क्या हो गया है? ये तो हमेशा चर्च में रहा है लेकिन अच्छा महसूस नहीं करता। वो खुश नहीं है, बस उसका चेहरा मानो नींबू के रस में डूबा हुआ है। जानते हैं क्यों सभी लोग खुश हैं? जानते हैं क्यों परमेश्वर इस व्यक्ति को आशीष दे रहा है? इस तरह का व्यक्ति, तो पिता कहता है जो भी मेरा है सब तुम्हारा है। जानते हैं, लेकिन बात तो यह है कि पिता ने कभी भी दूसरे बेटे की गलती के बारे में नहीं कहा, कभी उसकी गलतियों को नहीं निकाला। लेकिन पुरुषवाक्कम का यह व्यक्ति, उसने कहा तुम्हारा बेटा ये बाहर गया, अपना सारा पैसा वेश्याओं पर बर्बाद किया। इसे पढ़िए, ये सब कुछ लिखा है। इसने जाकर अपना सारा पैसा वेश्याओं पर बर्बाद किया। वो याद करता है, शायद उसके पास डायरी होगी, उसने वहां पर अपने भाई के सारे पापों को लिख दिया होगा और वो उसे भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। वो पिता को याद दिला रहा है, लेकिन पिता एक ही बात को दोहराते रहता है। वो कहता है कि ये खो गया था लेकिन अब वापस आ गया है, चलो पार्टी करते हैं। जानते हैं तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन बड़ा भाई कहता है तुम्हें पता है उसने पैसा कहां बर्बाद किया? तुम्हें पता है उसने क्या किया? पिता कहता है मुझे पता नहीं उसने क्या किया, मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिटा दिया गया है। मेरे पास बल्क इरेजर है जिसने सब कुछ मिटा दिया। भूतकाल के कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं उसके पापों को स्मरण नहीं करता हूं। यही तो इस कहानी का सार है। परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार शायद इसे याद करें, तुम्हारे परिवार के लोग इसे याद करें, तुम जिस एरिया में रहते हो वहां के लोग शायद इसे याद करें, सब इसे याद करेंगे, लेकिन परमेश्वर याद नहीं करता। सब आपको आपके पाप याद दिलाते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उसे स्मरण नहीं करता। और यही तो नई वाचा की आशीष है मेरे दोस्तों। हम तो नई वाचा के लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है और वो हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता है। अपने पाप स्मरण मत कीजिए, परमेश्वर उसे स्मरण नहीं करता। जब दूसरे लोग कहते हैं कि आप 20 साल पहले कैसे व्यक्ति थे, उनसे कहें कि परमेश्वर इसे फिर कभी स्मरण नहीं करता। ये स्वर्ग के रिकॉर्ड में नहीं है, ये परमेश्वर की डायरी में नहीं है।
लोग हर तरह की बातों को स्मरण करते हैं, लेकिन आप उनसे कहिए कि परमेश्वर इसे स्मरण नहीं करता। आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, परमेश्वर की संतान हैं। मांगो तो आप पाएंगे। आपके मांगने के पहले परमेश्वर देने को तैयार है, और आपके मांगने से बढ़कर आप जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उससे भी बहुत बढ़कर परमेश्वर देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके लिए यही तो उसका प्रेम है। आमीन। The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you. I offer up to you sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. Blessed be your glorious name. Blessed be your